किस तरह से डेड बॉडी आपको मिली या उसको जब उठाया तो क्या कंडीशन थी उसकी? जी वो खड़ी थी अपने बाबा और अपनी मम्मा के पास, खेल रही थी। वो एकदम से आए हैं, हमारे पास फुटेज भी है, निकलवा ली हमने। तो उसने नहीं देखा कि आगे बच्ची है, आगे काफ़ी आवाम है। ये तो नहीं ना तुक बनता कि हॉस्पिटल में अगर वो उनका सरकारी बंदा भी है तो इतना तो होना चाहिए ना कि अवाम में आगे कैसे गाड़ी चलानी है कैसे नहीं। वो इतनी तेज़ी से आ रहा है, उसने ये नहीं देखा कि मासूम बच्ची है नीचे, कैसे आ रहा है वो। तो उसने बच्ची को कुचल दिया। जी बहुत ज़्यादा स्पीड थी, हमारे पास फुटेज है मोबाइलों में, हमने निकलवा ली है। ठीक है। तो वो इतनी स्पीड से आया, उसने रोकी भी नहीं है, मना कर रहे हैं। उसके बाबा ने इशारा किया है, मेरे कज़न थे ताया अबू के बेटे, उसने मना किया, इशारा कर रहे हैं कि रुक जाओ। वो नहीं गाड़ी रुकी उसने, वो स्पीड से चला दिया उसने। जब वो बच्ची कुचल दी है, नीचे आ गई है, फ़ौरन उसकी मौके पे डेथ हो गई है। हॉस्पिटल ले गए एमरजेंसी में, बच्चा वार्ड में, उन्होंने कहा इनकी डेथ हो गई है। और फिर मुझे बच्ची दी है, मैंने रिसीव की है बच्ची। किस तरह उसके चोटें कहाँ आई, कहाँ? चोटें उसकी दिमाग पे थी, चेहरे पे थी। चेहरा उसका सारा ख़राब हो चुका था एक साइड से, दिमाग पे चोट लगी थी, टांग ये वाली टूटी हुई थी उसकी, बहुत ज़्यादा उसका ना बुरा हशर हुआ था। तो जब उसको वहाँ उठाया तो जिंदा थी? जी नहीं, मौके पे डेथ हो गई, उसके बाबा ने उठाया था उसको। मौके पे डेथ हो गई जी। फिर उसके बाद उसको एमरजेंसी में वहीं पे कोई एमरजेंसी वो थी एमोलेक्स, वो फ़ौरन से आई है। उसके बाबा ने उसको उसमें लटाया है और एमरजेंसी में ले गए। उन्होंने कहा नहीं इसकी डेथ हो गई है, और वो वहाँ से भाग गया है। वहाँ पे जो हॉस्पिटल के गार्ड थे वो मिले हुए थे, एक और था वहाँ, पता नहीं वो कौन लड़का था कौन नहीं था, उन्होंने भगा दिया। मेरे कज़न ने चाबी ले ली गाड़ी की, ड्राइवर को भगा दिया मौके से। अभी वो कोई बुजुर्ग सा है, वो उन्होंने उधर कर दिया है, हमें दे दिया है, हमें भी नहीं दिया, पुलिस वालों ने ही पकड़ा है। और वह उधर है, वो बार बार उसकी ज़मानत हो रही है। हमने तो कहा था इसको रिमांड पे रखें, मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे हस्बैंड मुद्दई थे। अच्छा। और उसके बाद फिर उसके ददग्याल वाले आ गए, तो उसके ताया अबू बन गए हैं मुद्दई, वो हैं, वो जाते हैं तरीक दे आते हैं। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ, हमें तो इंसाफ चाहिए ना। हमारी तो फूल जैसी बच्ची गई है, हमें पता है कि हमारा दिल कैसे रो रहा है। वो तो वैसे ही गरीब है, वो मज़दूर है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, किश्तों पे रिक्शा है, कैसे वो देगा। हमें इंसाफ चाहिए बस, हम तो और कुछ नहीं कहते। 15 दिन हो गए हैं, हमारी कोई नहीं सुन रहा। थानों कचहरियों में जा रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे, कहाँ से खाएं। माँ बाप मेरे वो भी गरीब हैं, वो अपना पेट पालें कि उस बच्ची का पालें। बेटियों को घर तो नहीं बिठाया जाता ना, दामादों को, वो हमारी तरफ बैठे हुए हैं बेचारे। कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। मतलब क्या नहीं सुन रहे? मुलजिम तो पकड़ लिया, मुलजिम तो पकड़ लिया ना। हाँ। लेकिन उनको उसको सजा दे, सजा तो यकीनन अदालत ने देनी है। तो वो वहाँ पे हमें टाल रहे हैं ना, क्यों टाल रहे हैं? पुलिस वाले टाल? हाँ जी। अच्छा, आज आपका फैसला हो जाएगा, कल आपका फैसला हो जाएगा, ऐसे तो नहीं फैसले होते ना। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं उधर, क्या नहीं कर रहे हैं। उसको जेल भेज दिया है, उसकी ज़मानत हो जाती है, कभी कहते हैं ज़मानत रुक गई है। वो बच्ची का ताया अबू जाते हैं, वो ज़मानत रोकवा लेते हैं बस। अच्छा ठीक है, तो आपका अब कोई मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी फूल जितनी बच्ची थी वो कुचल दिया उन्होंने। ये मज़ीद तरीक़ाकार नहीं होता। वहाँ गाड़ियों को हॉस्पिटल में जाना, हमारा ये मकसद है कि मरीज़ जो इंसान जाता है वो अपनी ज़िंदगी लेके आता है, कोई मौत तो नहीं ना लेके आता। कोई जाने वाला साथ मौत लेके आ जाए तो वो ये मकसद तो नहीं है ना।